ऑडियो 39 प्रज्ञा योग व्यायाम। इसे बाल, वृद्ध, नर, नारी सभी प्रसन्नता पूर्वक कर सकते हैं। इसमें सभी प्रमुख अंगों का व्यायाम संतुलित रूप से होता है। फलतः अंगों की जकड़न, दुर्बलता दूर होकर उनमें लोच और शक्ति का संचार होता है। योग व्यायाम की इस पद्धति में आसनों, उप आसनों, मुद्राओं, श्वास प्रश्वास क्रम तथा शरीर संचालन की लोम विलोम क्रियाओं का सुंदर समन्वय है। आसनों और प्राणायाम का यह संयुक्त प्रयोग शरीर और मस्तिष्क, स्थूल और सूक्ष्म दोनों के लिए बहुत ही लाभदायक है। व्यायाम श्रृंखला की हर मुद्रा के साथ गायत्री मंत्र के अक्षरों, व्याहृतियों को जोड़ देने से शरीर के व्यायाम के साथ मन की एकाग्रता और भावनात्मक पवित्रता का भी अभ्यास साथ ही साथ होता रहता है। प्रज्ञा योग व्यायाम की मुद्राएं चित्र सहित समझाई गई हैं। 16 निर्देशों में व्यायाम की एक श्रृंखला पूरी होती है। चित्रों के साथ शब्दों में चित्र संख्या छपी है। इसी क्रम से व्यक्तिगत अथवा सामूहिक रूप में व्यायाम किया जाना चाहिए। पहला, ओम भूः ताड़ासन। विधि: धीरे धीरे श्वास खींचना प्रारंभ करें। दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठाएं। दोनों पैर के पंजों के बल खड़े होते हुए शरीर को ऊपर की ओर खींचें। दृष्टि आकाश की ओर रखें। यह चारों क्रियाएं एक साथ होनी चाहिए। यह समूचा व्यायाम ताड़ासन की चित्र नंबर 1 की तरह संपन्न होगा। सहज रूप से जितनी देर में यह क्रिया संभव हो कर लेने के बाद अगली क्रिया नंबर 2 की जाए। लाभ: हृदय की दुर्बलता, रक्त दोष और कोष्ठबद्धता दूर होती है। यह मेरुदंड के सही विकास में सहायता करता है। स्नायु तंत्र लचीला बनता है तथा शरीर जकड़न शीघ्र दूर होती है। क्रम 2, ओम भुवः पाद हस्तासन। विधि: श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर झुकना। हाथों को हस्त पादासन चित्र नंबर 2 की तरह नीचे की ओर ले जाते हुए दोनों हाथों से दोनों पैरों के समीप भूमि स्पर्श करें। सिर को पैर के घुटनों से यथासंभव स्पर्श कराने का प्रयास करें। घुटने से पैर मुड़ने न पाए। इसे सामान्य रूप से जितना हो सके उतना ही करें। क्रमशः अभ्यास से यही स्थिति बनने लगती है। लाभ: इससे वायु दोष दूर होते हैं। ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना को बल मिलता है। पेट व आमाशय के दोषों को रोकता तथा नष्ट करता है। आमाशय प्रदेश की अतिरिक्त चर्बी भी कम करता है। कब्ज को हटाता है। रीढ़ को लचीला बनाता एवं रक्त संचार में तेजी लाता है। क्रम 3, ओम स्वः वज्रासन। विधि:
हस्तपादासन की स्थिति में सीधे जुड़े हुए पैरों को घुटनों से मोड़ें। दोनों पंजे पीछे की ओर ले जाकर उन पर वज्रासन चित्र नंबर 3 की तरह बैठ जाएं। दोनों हाथ दोनों घुटनों पर, कमर से मेरुदंड तक शरीर सीधा, श्वास सामान्य। यह एक प्रकार से व्यायाम से पूर्व की आरामदेह या विश्राम की अवस्था है। लाभ: भोजन पचाने में सहायक, वायु दोष, कब्ज, पेट का भारीपन दूर करता है। यह आमाशय और गर्भाशय की मांसपेशियों को शक्ति प्रदान करता है, अतः हर्निया से बचाव रहता है। गर्भाशय, आमाशय आदि में रक्त व स्नायविक प्रभाव को बदल देता है। क्रम 4 तत् उष्ट्रासन। विधि: घुटनों पर रखे दोनों हाथ पीछे की तरफ ले जाएं। हाथ के पंजे पैरों की एड़ियों पर रखें। अब धीरे धीरे श्वास खींचते हुए उष्ट्रासन चित्र नंबर 4 की तरह सीने को फुलाते हुए आगे की ओर ऊर्ध्वमुखी खींचें। दृष्टि आकाश की ओर हो। इससे पेट, पेड़ू, गर्दन, भुजाओं सबका व्यायाम एक साथ हो जाता है। लाभ: हृदय बलवान, मेरुदंड तथा इड़ा पिंगला सुषुम्ना को बल मिलता है। पाचन, मल निष्कासन और प्रजनन प्रणालियों के लिए लाभप्रद है। यह पीठ के दर्द व अर्धवृत्ताकार झुकी हुई पीठ को ठीक करता है। क्रम 5 सवितुः योग मुद्रा। विधि: अब श्वास छोड़ते हुए पहले की तरह पंजों पर सीधे बैठने की स्थिति में आएं। साथ ही दोनों हाथ पीछे पीठ की ओर ले जाएं व दोनों हाथ की उंगलियां आपस में फंसाकर धीरे धीरे हाथ ऊपर की ओर खींचें और मस्तक भूमि से स्पर्श कराने का प्रयास योग मुद्रा चित्र नंबर 5 की तरह करें। लाभ: वायु दोष दूर करता है। पाचन संस्थान को तीव्र तथा जठराग्नि को तेज करता है। कोष्ठबद्धता को दूर करता है। यह आसन मणिपूरक चक्र को जागृत करता है। क्रम 6 वरेण्यम अर्ध ताड़ासन। विधि: अब धीरे धीरे सिर ऊपर उठाएं तथा श्वास खींचते हुए दोनों हाथ बगल से आगे लाते हुए सीधे ऊपर ले जाएं। बैठक में कोई परिवर्तन नहीं। दृष्टि ऊपर करें और हाथों के पंजे देखने का प्रयत्न करें। चित्र नंबर 6 यह अर्ध ताड़ासन की स्थिति है। लाभ: हृदय की दुर्बलता को दूर कर रक्त दोष हटाता है और कोष्ठबद्धता दूर करता है। जो लाभ ताड़ासन से होते हैं वे ही लाभ इस आसन से भी होते हैं। क्रम 7 भर्गो शशंकासन। विधि: श्वास छोड़ते हुए कमर से ऊपर के भाग आगे झुकाकर मस्तक धरती से लगाएं। दोनों हाथ जितना आगे ले जा सकें ले जाकर धरती से सटा दें। शशंकासन चित्र नंबर 7 की तरह करना है। लाभ: उदर के रोग दूर होते हैं।
यह कुल्हों और गुदा स्थान के मध्य स्थित मांसपेशियों को सामान्य रखता है। साइटिका के स्नायुओं को शिथिल करता है और एड्रिनल ग्रंथि के कार्य को नियमित करता है। कब्ज को दूर करता है। क्रम 8 देवस्य भुजंगासन विधि। हाथ और पैर के पंजे उसी स्थान पर रखते हुए श्वास खींचते हुए कमर उठाते हुए धड़ आगे की ओर ले जाएं। घुटने जंघाएं भूमि से छूने दें। सीधे हाथों पर कमर से पीछे धड़ को ऊपर की ओर मोड़ते हुए सीना उठाएं। गर्दन को ऊपर की ओर ताने। चित्र नंबर 8 की तरह भुजंगासन जैसी मुद्रा बनाएं। लाभ: हृदय और मेरुदंड को बल देता है, वायु दोष को दूर करता है, भूख को उत्तेजित करता है तथा कोष्ठबद्धता और कब्ज का नाश करता है। यह जिगर और गुर्दे के लिए लाभदायक है। क्रम 9 धीमहि तिर्यक भुजंगासन बायां विधि। चित्र नंबर 8 की मुद्रा में कोई परिवर्तन नहीं, केवल गर्दन पूरी तरह बाएं ओर मोड़ते हुए दाएं पैर की एड़ी देखें। लाभ: भुजंगासन जैसे लाभ अभ्यासकर्ता को प्राप्त होते हैं। क्रम 10 धियो तिर्यक भुजंगासन दायां विधि। शरीर की स्थिति पहले जैसे रखते हुए गर्दन दाहिनी ओर मोड़ते हुए बाएं पैर की एड़ी देखें। लाभ: भुजंगासन जैसे लाभ अभ्यासकर्ता को मिलते हैं। क्रम 11 योनः शशंकासन विधि। हाथ पैर के पंजे अपने स्थान पर ही रखें। श्वास छोड़ते हुए घुटना से पैर मोड़ते हुए क्रम 7 शशंकासन की भांति शशंकासन की स्थिति में आए। लाभ: शशंकासन के अनुसार ही लाभ प्राप्त होते हैं। क्रम 12 प्रचोदयात् अर्ध ताड़ासन विधि। यह मुद्रा क्रमांक 6 की तरह अर्ध ताड़ासन की होगी। गहरी श्वास लेते हुए कमर गर्दन दोनों हाथ उठाएं। चित्र नंबर 10 की स्थिति में आए। लाभ: ताड़ासन जैसे लाभ। क्रम 13 भूः उत्कटासन विधि। इस मुद्रा में पैर के पंजों के बल उत्कट आसन चित्र नंबर 11 की तरह बैठते हैं। सीना निकला हुआ, हाथ पंजे के समीप भूमि छूते हुए, हाथ सीधे या नमस्कार की मुद्रा में रखें। श्वास की गति सामान्य रखें। लाभ: पिंडली मजबूत बनती है, शरीर संतुलित होता है। क्रम 14 भुवः पाद हस्तासन विधि। तलवा धरती से पूरी तरह लगाएं। घुटने से पैर सीधा करें। कूल्हे उठाएं। हाथ के पंजों को पैर के पंजों के समीप रखें। श्वास बाहर निकालें। चित्र नंबर 2 की भांति पाद हस्तासन में आए। लाभ: मुद्रा नंबर 2 की तरह वायु दोष दूर होते हैं। क्रम 15 स्वः ताड़ासन विधि। धीरे धीरे श्वास खींचते हुए
कमर के ऊपर का हिस्सा, गर्दन, हाथ एक साथ उठाएं। चित्र नंबर 13 की भांति शरीर को ऊपर की ओर खींचें। दृष्टि आकाश की ओर रखें। यह चारों क्रियाएं एक साथ होनी चाहिए। यह समूचा व्यायाम चित्र नंबर 13 पूर्व ताड़ासन की तरह संपन्न होगा। सहज रूप से जितनी देर में यह क्रिया संभव हो कर लेने के बाद अगली क्रिया के अगला नंबर बोला जाए। लाभ: मुद्रा नंबर 1 की तरह हृदय दुर्बलता को दूर कर रक्त दोष ठीक करता है, आलस्य मिटाता है। क्रम 16 ओम। बल की भावना करते हुए सावधान की स्थिति में आना। विधि: ओम का गुंजन करते हुए हाथों की मुट्ठियां कसते हुए बल की भावना के साथ घुनियां मोड़ते हुए मुट्ठियां कंधे के पास से निकालते हुए हाथ के नीचे सावधान की स्थिति में लाना। यह क्रिया श्वास छोड़ते हुए संपन्न करें। इन 16 मुद्राओं के योग से योग व्यायाम का एक चक्र पूरा होता है। पहले क्रमशः एक एक मुद्रा का अभ्यास कराया जाए, फिर क्रमशः पूरा योग व्यायाम किया कराया जाए। प्रारंभ में 1-2 बार ही किया जाए, पीछे क्रमशः संख्या बढ़ाई जाती रहेगी। अंत में शवासन शिथिलीकरण करें। सामूहिक अभ्यास में एक साथ गति से ड्रिल के अनुशासन का पूरी तरह पालन कराते हुए व्यायाम कराया जाए। जो उस अनुशासन में फिट न बैठते हों वे व्यक्तिगत अभ्यास करें। सामूहिक समस्वरता नष्ट न करें। योग व्यायाम की सावधानियां: पहला, शरीर और वस्त्र स्वच्छ रखें। दूसरा, योग व्यायाम शुद्ध हवा में करें। मकान के अंदर करें तो देख लें कि स्थान साफ सुथरा और हवादार है या नहीं। तीसरा, आसन करते समय किसी का अनावश्यक रूप से उपस्थित होना ठीक नहीं। ध्यान दूसरी ओर खींचने वाली चर्चा वहां पर नहीं होनी चाहिए और आसन करने वाले का प्रसन्न चित्त रहना बहुत जरूरी है। प्रातः संध्या स्नान करने के बाद योग व्यायाम करना चाहिए। चौथा, योगाभ्यास करने वाले को यथा समय प्रातः 4 बजे बिस्तर से उठने और रात को 10 बजे तक सो जाने की आदत डालनी चाहिए। पांचवा, भोजन अपनी स्थिति के अनुरूप सुसंस्कारी, स्वास्थ्यवर्धक और आयु के हिसाब से नियत समय पर प्रसन्न भाव से करना चाहिए। स्वाद के लोभ से अधिक भोजन हानिकारक है। छठा, भोजन सादा होना चाहिए। उसमें मिर्च मसाला न डालें तो अच्छा है। यदि डालना ही है तो कम से कम डालें। शाक सब्जी उबली हुई गुणकारी होती है। आटा चोकर सहित और चावल हाथ का कुटा हुआ लाभप्रद है। सातवां, योग व्यायाम करते समय कसे हुए कपड़े नहीं पहनने चाहिए। ढीले कपड़े ही लाभप्रद रहते हैं। अधो वस्त्र चुस्त पहनना उचित है। आठवां, योग व्यायाम करने के बाद आधा घंटा विश्राम करके दूध या फल खाए जा सकते हैं। चाय, कॉफी आदि नशीली चीजें हानिकारक हैं। प्रातः या सायं शौच करने के बाद ही योग का अभ्यास करना चाहिए। स्नान के बाद भी कर सकते हैं। किसी भी स्थिति में भोजन के कम से कम 3 घंटे पश्चात ही आसन करना चाहिए। 10वां, अनिद्रा निवारण के लिए शवासन का सतत भावपूर्ण अभ्यास करना चाहिए। 11वां, आसनों के चुनाव में आगे झुकने वाले आसनों के साथ पीछे झुकने वाले आसन आवश्यक हैं। जिन्हें पेचिश का रोग हो उन्हें मेरुदंड को पीछे झुकाकर
करने वाले आसन नहीं करने चाहिए। जिनकी आंखें दुख रही हो या लाल हो, उन्हें शीर्षासन नहीं करना चाहिए। 12वां, योगाभ्यास रत व्यक्ति को ब्रह्मचर्य का पालन दृढ़ता के साथ करना चाहिए। योगाभ्यास के तुरंत ही भारी कार्य नहीं करना चाहिए। योगाभ्यास नियमित रूप से करना चाहिए। ब्रह्मचर्य के लिए स्वाध्याय व सेवा परायण जीवन जीवन बनाएं। व्यस्त रहें, मस्त रहें। विचार भावना का परिष्कार आवश्यक है। 13वां, हर साधक को अनेकानेक आसनों में से अपने लिए उपयुक्त आसनों का निर्धारण विशेषज्ञों से करवा लेना चाहिए और उन्हें नियमित करते रहना चाहिए। कुछ महत्वपूर्ण प्राणायाम ऋषियों की महान देन में से प्राणायाम मनुष्य की प्राण शक्ति को बढ़ाने, अभिवर्धन करने हेतु एक महत्वपूर्ण विद्या है। प्राण शक्ति के अभिवर्धन से सामान्य व्यक्ति भी असाधारण कार्य कर सकता है। संतों महापुरुषों में प्राण की अधिकता ही उन्हें महान बनाती है। विश्व ब्रह्मांड में प्राण का अनंत सरोवर लहरा रहा है। सामान्य रूप से श्वास प्रश्वास के साथ काया में उतने ही प्राण का संचार होता है जिससे शरीर में प्राण टिका रह सके। जीवन में प्राण का विशेष संचार हो, इसके लिए प्राणायाम के प्रयोग किए जाते हैं। प्राणायाम के बहुत प्रकार प्रचलित हैं। प्रतिभा संवर्धन के प्रयोगों में प्राणाकर्षण प्राणायाम तथा सूर्य वेधन प्राणायाम की चर्चा की गई है। यहाँ शरीर को स्वस्थ बनाए रखने तथा रोगों के निवारण में अत्यंत लाभकारी कुछ महत्वपूर्ण प्राणायामों की चर्चा कर रहे हैं। इन प्राणायामों को किसी प्रशिक्षित व्यक्ति से सीखकर करना ही उचित रहता है। गलत विधि से प्राणायाम करने पर हानि की संभावना भी रहती है। प्राणायाम हेतु सावधानियां। पहला, प्राणायाम के लिए स्वच्छ स्थान तथा शुद्ध वायु का होना आवश्यक है। जल के समीप बैठकर प्राणायाम करना अधिक लाभदायक है। पूर्व दिशा में मुंह करके बैठना चाहिए। नगरीय वातावरण में जहां वायु प्रदूषित होती है वहां गोघृत अथवा गुग्गुलू जलाकर स्थान को सुगंधित कर लेना चाहिए। दूसरा, सिद्धासन, वज्रासन, पद्मासन या सुखासन में बैठना उपयुक्त रहता है। बैठने के लिए आसन विद्युत का कुचालक होना चाहिए, जैसे कंबल या कुशा का आसन। तीसरा, खाली पेट प्राणायाम करना चाहिए। भोजन के कम से कम 5 घंटे बाद प्राणायाम करना चाहिए। चौथा, प्राणायाम के समय मन शांत और प्रसन्नचित्त होना चाहिए। प्राणायाम के बाद शवासन करना चाहिए। गर्भवती महिला, ज्वर रोगी को प्राणायाम नहीं करना चाहिए। दूध, दही, घी एवं फलों का प्रयोग करना चाहिए। छठा, श्वास को रोकने और निकालने में हठ नहीं करना चाहिए। सामान्य रूप से प्राणायाम करना चाहिए। सातवां, प्राणायाम के समय रीढ़ की हड्डी, वक्ष, कमर तथा गर्दन सीधा रखकर बैठना चाहिए। प्राणायाम में जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। भस्त्रिका प्राणायाम। इस प्राणायाम में दोनों नासिका के छिद्रों से श्वास को पूरे वेग के साथ डायफ्राम तक भरना चाहिए और फिर पूरी शक्ति के साथ उसे बाहर निकालना चाहिए। जिनके फेफड़े और हृदय कमजोर हो उन्हें धीमी गति से प्राणायाम करना चाहिए। इस प्राणायाम में प्राण का संचार केवल वक्ष में होता है। पेट में प्राण का संचार नहीं होना चाहिए। इस प्राणायाम को 3 से 5 मिनट तक कर सकते हैं। प्राणायाम करते समय जब श्वास अंदर लें तो भावना करें
कि ब्रह्मांड में व्याप्त दिव्य शक्ति, प्राण ऊर्जा, पवित्रता, शांति व आनंद हमारे शरीर में प्रवेश पा रहा है और दिव्य शक्तियां शरीर के कण कण में समाहित हो रही हैं। श्वास बाहर निकालते समय भावना करें कि शरीर के कषाय कल्मश बाहर निकलकर दूर जा रहे हैं। लाभ: इस प्राणायाम के करने से फेफड़े, हृदय और मस्तिष्क को शुद्ध प्राणवायु अधिक मात्रा में मिलने से श्वास, दम्मा, एलर्जी आदि रोग दूर होते हैं। शरीर से विजातीय द्रव्य बाहर निकलते हैं, अतः रक्त शुद्ध होता है, मन शांत रहता है, मन श्रम को करने की इच्छा करती है, जीवनी शक्ति की वृद्धि होती है। कपालभाति प्राणायाम: इस प्राणायाम के करने से माथे पर ओज और तेज बढ़ता है। इस प्राणायाम में श्वास को पूरी शक्ति से बाहर फेंका जाता है, श्वास लेने का प्रयास नहीं किया जाता। स्वतः सहज रूप से जो श्वास अंदर आता है उसे आने देते हैं। इस प्राणायाम को 5 मिनट तक किया जा सकता है। इस प्राणायाम के साथ भावना करें कि मेरे शरीर के सभी रोग श्वास के साथ बाहर निकल रहे हैं, मानसिक विकार नष्ट हो रहे हैं। इस प्राणायाम में प्राण का संचार केवल पेट में होता है। वायु पेट में भरती है और बाहर निकलती है, अतः पेट बार बार बाहर भीतर होता है। लाभ: इस प्राणायाम से मुखमंडल के चारों ओर ओज और तेज बढ़ता है तथा सौंदर्य की वृद्धि होती है। मोटापा, मधुमेह, कब्ज, अम्ल पित्त, वृक्क तथा प्रोस्टेट के अनेक रोगों में लाभ होता है। शरीर का वजन कम करने में यह प्राणायाम अत्यंत लाभकारी है। मन शांत और प्रसन्न रहता है, विरोधी विचार नष्ट होते हैं और रोगी अवसाद से मुक्ति पाता है। पाचन तंत्र को सबल बनाने में यह प्राणायाम अत्यंत लाभदायक है। अनुलोम विलोम प्राणायाम: दाहिने हाथ का अंगूठा दाएं नासा छिद्र पर तथा तर्जनी और मध्यमा उंगलियां मिलकर बाएं नासा छिद्र पर रखते हैं। पहले बाएं नासा छिद्र से श्वास अंदर भरते हैं और दाहिने नासा छिद्र से बाहर निकालते हैं। फिर दाहिने नासा छिद्र से श्वास अंदर भरते हैं और बाएं नासा छिद्र से बाहर निकाल देते हैं। अर्थात जिस नासा छिद्र से श्वास निकाली जाती है उसी से ली जाती है। नासा छिद्रों को खोलने और बंद करने का काम एक ओर अंगूठा और दूसरी ओर तर्जनी व मध्यमा मिलकर करते रहते हैं। प्रारंभ में यह प्राणायाम धीमी गति से, फिर अभ्यास के बाद मध्यम गति से और फिर तीव्र गति से भी करते हैं। प्राणायाम करते समय भावना करें कि बाईं ओर स्थित ईड़ा नाड़ी तथा दाहिनी ओर स्थित पिंगला नाड़ियों में श्वास का घर्षण तीव्र गति से हो रहा है और मध्य में स्थित सुषुम्ना नाड़ी जागृत हो रही है। मूलाधार से लेकर सहस्रार चक्र तक एक दिव्य ज्योति का संचार हो रहा है जो कुंडलिनी में स्फुरना पैदा कर रहा है। भावना करें कि हमारे चारों ओर परमात्मा की दिव्य शक्ति और दिव्य ज्ञान समाहित है। यह शक्ति हमारे शरीर, मन और आत्मा को आलोकित कर रही है। लाभ: इस प्राणायाम से संपूर्ण नाड़ियां शुद्ध होती हैं और शरीर स्वस्थ और मजबूत बनता है। तीनों दोषों का नाश होता है। आम बात, गठिया, स्नायु दुर्बलता, वात रोग, धातु रोग, अम्ल पित्त, पुराना नजला, श्वास आदि कफ रोग दूर होते हैं। रक्त की शिराओं में
आया हुआ अवरोध दूर होता है। कोलेस्ट्रॉल, HDL या LDL नियमित हो जाते हैं। भ्रामरी प्राणायाम मध्यमा और अनामिका उंगलियों को मिलाकर नासिका की जड़ में आंख के पास रखकर थोड़ा दबाते हैं। अंगूठों से दोनों कानों को बंद कर लेते हैं। फिर भौरे की गुंजन करते हैं। पहले श्वास पूरा भर लेते हैं, फिर गुंजन करते हुए श्वास बाहर निकाल देते हैं। भावना करते हैं कि परमात्म सत्ता के साथ हमारी चेतना एक रूप होती जा रही है। परमात्मा की करुणा और आनंद बरस रहा है। आज्ञा चक्र में प्रकाश उत्पन्न होकर अज्ञान को दूर कर रहा है। गुंजन की ध्वनि मस्तिष्क में आज्ञा चक्र एवं सहस्रार चक्र को जागृत कर रही है। लाभ, इस प्राणायाम के करने से मन की चपलता दूर होती है। मानसिक तनाव, उत्तेजना, उद्विग्नता, उच्च रक्तचाप में लाभ होता है। ओंकार ध्वनि ओम परमात्मा का प्रकृति द्वारा स्वतः उच्चारित नाम है। यह ध्वनि ब्रह्मांड में हर समय गूंजती रहती है। यही ब्रह्मांड का संचालन करती है। यह एक दिव्य शक्ति है। यह प्राणायाम करते समय पहले धीरे धीरे श्वास को पूरा भर लेते हैं और फिर ओम का स्वर उच्चारित करते हुए श्वास को बाहर निकालते हैं। यह क्रिया 5 बार करनी चाहिए। भावना करें कि ओम की ध्वनि हमारे मस्तिष्क में घूम रही है, मस्तिष्क को बलवान बना रही है, स्मरण शक्ति को बढ़ा रही है और मन को दिव्य संकल्प से ओतप्रोत कर रही है। साधक दिव्य आनंद को प्राप्त करता हुआ समाधि की ओर अग्रसर हो रहा है। सोते समय इसी प्रकार ध्यान करते हुए सोने से बुरे स्वप्नों से छुटकारा मिलता है और नींद शीघ्र आती है। नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम के लिए बाएं नासिका से श्वास ग्रहण करें और उसी से छोड़ें। श्वास लेना पूरक, अंदर रोकना अंतःकुंभक, श्वास बाहर निकालना रेचक और बाहर रोकना बाह्य कुंभक कहलाता है। इनमें क्रमशः 2:1:2:1 के अनुपात में समय लगना चाहिए। यह क्रम 3 बार दोहराना चाहिए। फिर यही क्रम दाहिने स्वर से अपनाएं। फिर दोनों नासिका छिद्रों से पूरक और मुंह से रेचक करना चाहिए। यह एक प्राणायाम माना जाता है। इस प्रकार यह क्रिया 3 बार करें। लाभ, इस प्राणायाम से ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का प्रवाह संतुलित किया जाता है। फलस्वरूप समस्त नाड़ी तंत्र का शोधन हो जाता है। हर श्वास के साथ दिव्य प्राण संचार और प्रश्वास के साथ विकारों के बाहर फेंके जाने की धारणा की जाती है। नोट, उच्च स्तरीय योग साधना, प्राणायाम, आसन की विस्तृत जानकारी हेतु किसी भी संजीवनी विद्या शिविर में शांति कुंज हरिद्वार आकर प्रशिक्षण ले सकते हैं। यहाँ आने से पूर्व पत्राचार द्वारा स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर लें। योगासन तथा प्राणायामों से कई बार साधकों को लाभ प्राप्त नहीं होता। उसका कारण महर्षि पतंजलि द्वारा बताए गए अष्टांग योग के प्रथम और द्वितीय चरण यम और नियम की जानकारी न होना है। साधकों को युग ऋषि परम पूज्य पंडित श्रीराम शर्मा द्वारा रचित पुस्तक यम और नियम अवश्य पढ़नी चाहिए। 5 यम और 5 नियमों का पालन करने पर आसन और प्राणायाम निश्चय ही चमत्कारी प्रभाव दिखाते हैं। आसन और प्राणायाम में निष्णात व्यक्तियों को योग की अगली क्रियाओं
प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि के संबंध में जानकारी करने के लिए पूज्यवर द्वारा रचित पुस्तक प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि का अध्ययन अवश्य करना चाहिए। न तो कभी निराश हो और न कभी हार मानो। उठो, खड़े हो जाओ और संघर्ष करो जब तक विजयी न हो जाओ।